हे गाइस, देखो स्टॉक मार्केट में या तो हम किसी के गलतियों से सीख सकते हैं, मतलब दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, या तो फिर हम खुद की गलतियों से भी सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा और अच्छा चीज़ क्या होता है कि भाई दूसरों को गलतियों से सीख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये स्क्रीन जो है पूरा ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा और केवल मैं आपको बताऊंगा। देखो ना, मेरे अंदर एक हैबिट है और एक अच्छा हैबिट है। हैबिट क्या है पता हूँ? जब भी मैं कार खरीदने जाता हूँ तो मान लेते हैं कि मैंने टाटा मोटर से कोई कार खरीद लिया, सही है। अब फिर मैं सारी कंपनियों को, भारत के क्या, मैंने मतलब भारत में जितनी कंपनी कार बनाने वाले हैं ना, सब सब कंपनियों से एक एक कार खरीद लेता हूँ, सबसे एक कार खरीद लेता हूँ। क्यों? मूड होता है यार, कभी कभी मन बन जाता है कि नहीं। अब जैसे कि देखो, ब्रांड का नाम दिखा के आपको बताता हूँ, सही है। मान लेते हैं कि मैंने एक किसी तरीके से BMW खरीद लिया। अब BMW खरीदने से यार क्या होता है ना कि मन करता है यार, अभी ये जितने कंपनी है ना, इनको अच्छा नहीं लगेगा ना। अब इनको तो खराब लगेगा कि भाई तुमने इनसे ही खरीदा, मुझसे भी खरीदो। तो हाँ, जो इनका भी दिल खुश कर देता हूँ। एक एक कार यहाँ से ले लेता हूँ, 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 सभी कंपनी से एक एक कार खरीद लेता हूँ। आप बोलो कितने अमीर हो भाई? भाई पैसा की कमी नहीं है, पैसे इतने हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ, पैसा बहुत है यहाँ पर। अभी मान लो कि मैं शू खरीदने जा रहा हूँ या शू खरीदने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना कि मान लेते हैं मुझे बाटा का खरीदना है, एक ही खरीदना है ना। अभी भाई इंसान एक ही है तो एक ही पहनेगा ना। चलो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली है, सही है, फैमिली है तो उनके लिए भी लाना है, घर में लोग हैं उनके लिए भी लाना है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, देखो मेरा एक हैबिट है, मैं क्या करता हूँ, बाटा से खरीदा दिल नहीं भरता है भाई, पूमा से खरीदा दिल नहीं भरता है, एडिडास से खरीदा दिल नहीं भरता, सारी कंपनियों से खरीद लेता हूँ, सारी कंपनियों का जूता खरीद लेता हूँ, सभी कंपनी से खरीद लेता हूँ, एक एक खरीदता हूँ। ये पता नहीं मतलब दिल के अंदर से आवाज़ आती है। अच्छा आप खुद ही बताओ, ये मैं जो कर रहा हूँ ये सही है गलत है? या फिर मैं ये जो आपको बोल रहा हूँ ये फिर सही है गलत है? जो बोल रहा हूँ वो तो सही है, लेकिन जो जो किया जा रहा है वो क्या सही है? नहीं, गलत है। तो स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं ना कि सभी कंपनी के एक एक दो दो क्वांटिटी शेयर उठा लेते हैं। पता नहीं उनको लगता है कि भाई भारत में जितनी कंपनियां वो सभी खरीद लेंगे। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर वॉरेन बफेट का मानना है कि आपको भाई स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि केवल एक ही कंपनी में अपना शेयर नहीं खरीदना है, दो चार कंपनियों में खरीद के रखो। वॉरेन बफेट का मानना ये है। अभी देखो यहाँ पर ये खुद ही बोलते हैं, वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, बाय वॉरेन बफेट। मतलब वाइड डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने देखा है, मतलब अभी आप खुद से पूछ सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं। आप बोलोगे भाई मेरे में तो मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्रिप्ट, मतलब एक विप्रो हो गया, दूसरा इन्फोसिस हो गया, तीसरा HUL हो गया, चौथा रिलायंस हो गया, इस तरीके से कितने हैं आपके अंदर? तो बोलेंगे भाई इस तरीके से तो मेरे पोर्टफोलियो में 50-60 कंपनी मैंने खरीद रखा है। भाई इतना कौन खरीदता है बताओ? इसीलिए मैंने फर्स्ट में मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया, जब एक BMW का कार खरीदना है तो फिर बगल वाली कंपनी को भी तो खराब लगे ना भाई, केवल उसी के कंपनी से कार खरीद तो मेरा भी खरीदो। सभी को खरीद लेना है क्या? ऐसा होता है कहीं पे? नहीं होता। तो फिर ये 50-60 कंपनी खरीद के क्या दिखाना चाहते हैं? शो ऑफ, कि भाई मतलब हम भी स्टॉक मार्केट में है, ये सभी कंपनी को मालिक हैं। नहीं, ऐसा करने से मैं आपको बोलूंगा कि आपको जीवन में कभी भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। वॉरेन बफेट का मानना है यहाँ पर, देखो, you are advised to diversify your risk by investing in many stocks, so if something bad happen to one stock you don't lose too much। तो अगर एक कंपनी में अगर किसी तरीके से खतरा हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाता है या कंपनी डूब जाती है तो कुछ नहीं होगा, और दो चार कंपनी है ना अपने खरीद रखे हैं तो वो आपको सेफ रखेगा। लेकिन भाई लोग तो सोचते हैं नहीं भाई मैं सभी कंपनी को एक एक शेयर खरीद लूंगा। अब ये किसने बोला है? भाई वॉरेन बफेट ने बोला है, सही है, वॉरेन बफेट ने बोला है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि भाई वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में कितने कंपनियां? बस केवल 4 ही है, केवल 4 ही है। एक कोको कोला है, एप्पल है, और एक अमेरिका बैंक करके हैं ऐसे, और बर्कशायर हाथों, बस 4-5 कंपनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। हालांकि मैं आपको बोलूँगा अमेरिका के एक ऐसे बिलियनर व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला है कि जो ज़्यादातर लोग डाइवर्सिफाई करते हैं वो इडियट होते हैं। उन्होंने वर्ड को यूज़ किया है इडियट। तो भाई उन्होंने जो बोला वो भी गलत नहीं है, और जो वॉरेन बफेट ने बोला वो भी गलत नहीं है। भाई गलत ये है कि भाई दो चार कंपनियों में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर लोग सोच रहे हैं कि भाई ज़्यादा कंपनी खरीदूंगा तो मतलब एक दो कंपनी डूब भी जाएगा तो भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं कि कौन सा कंपनी प्रॉफिट देने वाला है और कौन सा कंपनी लॉस देने वाला है। अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में आए हो तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। 2-4-5 या 10 कंपनी खरीदो, 2-4-5 या 10 कंपनी खरीदो जो कि अच्छे होंगे। अगर आप सोच लो कि 10 से 20 कंपनी अगर आप खरीद रहे हो तो समझ जाओ कि मतलब आपको पता ही नहीं आप क्या खरीद रहे हो क्या नहीं खरीद रहे हो। आपको ये पता है कि आपके कितने फ्रेंड है, आपको ये पता है कि आपके कितने रिलेटिव है, आपको ये पता है कि आप कहां कहां घूमे हो, आपको ये पता है कि आपने जीवन में कितने मोबाइल चेंज किए हैं। लेकिन आपको इतना नहीं पता कि भाई अपने पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक है, यही नहीं पता।
बहुत सारे लोगों का हैबिट होता है, सर मैं देख के बताऊं आज तक जीवन में कितना पैसा कमाए हो वो तो पता है, वो पता है भाई बैंक में कितना पैसा है। अगर आपके पर्स से अगर 2 रुपए भी गायब हो जाए ना यार कुछ तो मिसिंग है। भाई स्टॉक मार्केट में यहाँ जो आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो उसका कोई मतलब कोई ध्यान ही नहीं है कहां पर क्या कर रहे हो। तो मैं आपको बोलूंगा अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपके पोर्टफोलियो में मोर देन 10 या 20 स्टॉक्स हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो। और सभी कंपनी अच्छी है भाई, आप किस कंपनी को खराब बोलोगे। अभी देखो महिंद्रा महिंद्रा कंपनी भी अच्छी है, कोल इंडिया भी अच्छी है, आईओसी भी अच्छी है, सभी कंपनी अच्छी है, सभी कंपनी अच्छी है, सभी अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सभी खरीद ले। स्टॉक मार्केट में मतलब 7,000 कंपनी लिस्टेड है, तो क्या हम 7,000 कंपनियों को खरीद सकते हैं। अगर आप सोचो एक एक क्वांटिटी करके भी अगर आप खरीदोगे तो नहीं खरीद पाओगे टोटल, नहीं खरीद पाओगे टोटल। इसलिए आप ये मत सोचो कि मुझे क्या क्या खरीदना है, आप ये सोचो कि भाई मुझे क्या खरीद के ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखो लोग ना मतलब बहुत, मैं आपको बोलूंगा ना कि सेंसिटिव होते हैं। आप कैसे देखो, अगर ये एक बैंक है, अगर यहां पर इनको 2% का ये एफडी में रिटर्न मिल रहा और ये एक बैंक है ये बोल रही भाई मैं तो तुमको 6% का दूंगा, तो लोग बहुत स्मार्ट है वो बोलेंगे भाई मैं तो 6% वाले में ही सारा पैसा डालूंगा। कौन बेवकूफ होगा जो 2% वाले में पैसा डालेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं भाई, अगर आपके पास 100 रुपये तो 50 रुपये इसमें एफडी करवा दो, 50 रुपये इसमें एफडी करवा दो। अब बताओ, तो मैं आपको बोलूंगा आप आपके पास वो नॉलेज भी है, आपको पता भी है कैसे काम करना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब भी लोग आते हैं ना तो वो लगभग ज़्यादा लालच करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको पता ही है कि मतलब लालच अच्छी चीज़ नहीं होती है कि नहीं है। तो इसलिए सोचो समझो और 2-4 गिने चुने कंपनियों में ही पैसा डालो। ज़्यादा पैसा डालोगे, देखो मिनिमम स्टॉक में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये जो नॉलेज मैंने आपको दिया थोड़ा रफ मतलब रफ वॉइस में, ताकि आपको समझ में आए, है कि नहीं है। अगर आपको एक मोबाइल चाहिए तो भाई आप सारी कंपनी के एक एक मोबाइल थोड़ी खरीदोगे इस वजह से क्योंकि भाई सभी खरीद लेता हूं, ऐसा थोड़ी होता। आप क्या सोचते हो, नहीं भाई 2 पैसे बचा के और सही दाम में अच्छे एक ही मोबाइल खरीदना, अच्छा हो खरीदना, यही सोचते हो ना आप। अगर आप जब बाइक खरीदने जाते हो तो क्या सोचते हो, भाई मुझे तो 10 बाइक खरीदना है, घर में है कितने लोग, चलाता तो केवल मैं ही हूं, 10 खरीदूंगा, क्यों खरीदूंगा, पैसा बहुत है यार। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ आप सबका जितने भी बाइक हैं सबका एक एक क्वांटिटी खरीद लोगे क्या, पूरे कंपनी का अलग अलग डिफरेंट कंपनी का नहीं खरीद पाओगे। आप एक ही खरीदो, एक क्यों खरीदते हो भाई, एक ही खरीदो ना जो अच्छा हो, अफोर्डेबल हो। समझ में आया। तो स्टॉक मार्केट में भी उसी तरीके से जो अच्छा हो उसी को खरीदो। समझ रहे हो ना, किसी कंपनी को आप गलत नहीं बोल सकते भाई तुम्हारी कंपनी तो अच्छी नहीं है, तुम्हारी कंपनी वो है, भाई सभी है अलग अलग, बस आपको देखना सोचना समझना है। बाकी आपकी मर्जी। तो अच्छे तरीके से पैसा कमाना है तो सोच समझ के करो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। और देखो एंजल में आपका जो चार्जेस लगता है बहुत छोटा है, डीमेट अकाउंट तो फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 बन चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।